क्या होता है जब तपस्या, कर्म और धर्म मैदान पर उतरते हैं? तब जन्म होता है एक विराट खिलाड़ी का। दुनिया उन्हें किंग कोहली कहती है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे का असली विराट रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत है, या इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना सनातनी ज्ञान? नमस्कार और सनातन इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके बल्ले की गूंज पूरी दुनिया सुनती है, विराट कोहली। लेकिन हम उनके रिकॉर्ड्स या आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। हम उस सफर को जानेंगे जहां दिल्ली के एक आम लड़के ने अपने संकल्प और सनातन मूल्यों के दम पर किंग कोहली बनने तक का सफर तय किया। पश्चिमी दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विराट की आंखों में एक ही सपना था, क्रिकेट। और इस सपने को पंख दिए उनके पिता प्रेम कोहली जी ने। वो हर सुबह विराट को स्कूटर पर बिठाकर एकेडमी ले जाते, घंटों उनका अभ्यास देखते और कहते, बेटा तुम सिर्फ खेलो, बाकी मैं देख लूंगा। ये एक पिता का अपने पुत्र के प्रति धर्म था, एक निस्वार्थ समर्पण। लेकिन साल 2006 में, सिर्फ 18 साल की उम्र में, विराट के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। वो कर्नाटक के खिलाफ एक अहम रणजी मैच खेल रहे थे। टीम हार की कगार पर थी और सारी उम्मीदें विराट पर टिकी थी। रात में जब वो 40 रन पर नाबाद थे, तभी फोन की घंटी बजी। खबर थी कि उनके पिता, उनके सबसे बड़े समर्थक, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, उस 18 साल के लड़के पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ पिता का शव घर पर था और दूसरी तरफ टीम को बचाने की जिम्मेदारी। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन उनके जहन में अपने पिता के शब्द और टीम के प्रति अपना कर्तव्य गूंज रहा था। ये उनके जीवन की पहली और सबसे कठिन धर्म परीक्षा थी। उन्होंने वो फैसला लिया जो कोई साधारण इंसान शायद नहीं ले पाता। अगली सुबह वो वापस मैदान पर उतरे। उन्होंने 90 रनों की पारी खेली, टीम को फॉलो ऑन से बचाया और उसके बाद ही अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये अपने कर्तव्य के प्रति, अपने पिता के सपने के प्रति, अपने धर्म के प्रति सर्वोच्च समर्पण था। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही तो कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। उस दिन विराट ने फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म किया। यही वो पल था जब एक खिलाड़ी के अंदर एक योगी ने जन्म लिया और यहीं से उनके विराट बनने की नींव पड़ी। सनातन धर्म में कर्मयोग का मार्ग सिखाया गया है, यानी अपने कर्म को ही ईश्वर की पूजा बना लेना। विराट कोहली आधुनिक युग में कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। उनका अनुशासन किसी तपस्वी से कम नहीं। हम सब उनके कवर ड्राइव की सुंदरता देखते हैं, लेकिन उस एक शॉट के पीछे छिपे हजारों घंटों के अभ्यास को नहीं देखते। ये वही अभ्यास है जिसका जिक्र महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में करते हैं। बिना रुके, बिना थके, पूरी श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहना ही असली तप है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब ये कर्मयोगी अपने रास्ते से भटक गया था। लगभग 3 साल तक विराट एक शतक के लिए तरसते रहे। दुनिया आलोचना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि किंग अपना ताज खो चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कर्म से ज्यादा फल पर चला गया था। वो शतक बनाने के दबाव में थे। परिणाम की चिंता उन्हें अंदर से खाई जा रही थी। और गीता कहती है कि जब आप फल से बंध जाते हैं तो कर्म में आनंद समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने एक ब्रेक लिया, खुद को समय दिया। उन्होंने समझा कि परिणाम उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ अपना प्रयास है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना। जब उन्होंने इस सिद्धांत को फिर से अपने जीवन में उतारा तो उनका खेल और भी निखर गया। उन्होंने हार और जीत से ऊपर उठकर सिर्फ अपने खेल का आनंद लेना शुरू किया और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। शतकों की झड़ी लग गई। ये जीत बल्ले की नहीं, मानसिकता की थी। ये कर्मियों की शक्ति थी।
सनातन परंपरा में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना। एक बेटे, पति, पिता और कप्तान का धर्म। जब वो मैदान पर होते हैं तो वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं होते, वो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का भार उठाते हैं। ये उनका राष्ट्र धर्म है। टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने हमेशा टीम को खुद से आगे रखा। ये स्वधर्म का पालन है, अपनी भूमिका को समझना और उसे ईमानदारी से निभाना। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है खुद पर विजय पाना। एक समय था जब विराट मैदान पर अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। उनके अंदर प्रतिभा की अग्नि तो थी, लेकिन साथ में क्रोध का तूफान भी था। सनातन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे अंदर के असुर हैं। असली जीत इन पर विजय पाना है। विराट ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई इसी मैदान पर लड़ी। उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा चीजें जैसे छोले भटूरे और बटर चिकन हमेशा के लिए छोड़ दी। ये सिर्फ डाइट बदलना नहीं था, ये एक तपस्या थी। अपनी स्वाद की इंद्रियों पर नियंत्रण करना। उन्होंने अपने क्रोध को एकाग्रता में बदला। ये आत्मसंयम था। जब उन्होंने अपने अंदर के इन असुरों पर विजय पाई तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उन्हें डरा नहीं सका। उनकी हाल की आध्यात्मिक यात्राएं दिखाती है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर वो शांति की तलाश में अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। वो समझ गए हैं कि बाहरी दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। तो विराट कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये हर उस भारतीय युवा के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन के रण क्षेत्र में लड़ रहा है। ये कहानी हमें आधुनिक जीवन के लिए 3 विराट सनातनी सूत्र देती है। पहला सूत्र, कर्म को तपस्या बनाओ। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी लगन और अनुशासन से करो, जैसे कोई तपस्वी कर रहा हो। फल की चिंता मत करो, बस अपना 100% दो। दूसरा सूत्र, धर्म को धारण करो। अपने हर कर्तव्य को, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या देश के प्रति हो, पूरी ईमानदारी से निभाओ। यही सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा सूत्र, आत्मसंयम से शक्ति पाओ। अपनी बुरी आदतों, अपने गुस्से, अपने आलस पर विजय पाओ। जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये 3 सूत्र ही विराट कोहली की सफलता का असली सनातनी रहस्य है। आपको विराट कोहली के जीवन का कौन सा सनातनी सूत्र सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? उनका कर्मयोग, उनका धर्म का पालन या उनका आत्मसंयम? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे प्रेरणा की जरूरत है। और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े गहरे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सनातन इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राम।